हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर्स का पहला क्वेश्चंस जो आपका कल का क्वेश्चंस था, क्वेश्चंस ऑफ द डे, वो क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या है देखें कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समषटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसको कैसे, समषटभुज समषटभुज कहने का मतलब कि वैसे वैसे आकृति जिसकी कि सारी भुजाएं बराबर हो आपस में, और वो सट का यहाँ मतलब हुआ था 6, तो 6 भुजा वाली। तो इसका आकृति कैसे बनेगा देखें, ये ऐसा है, इसको बोलते हैं समषटभुज। यहाँ पे जो 6 भुजाएं हैं ये आपस में बराबर है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं समषटभुज। तो देखिए, आप समबाहु का नाम सुने होंगे, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। उसी तरह यहाँ पे समषटभुज इसकी 6 भुजा बराबर होती है। तो समबाहु के केस में क्या होता है, फॉर्मूला त्रिभुज निकालने का क्षेत्रफल का √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर यहाँ पे क्या है, आपका भुजा क्या है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ कितना है, सट मतलब होता है 6, आपको बोले तो इसको 6 से गुना कर देंगे। ऐसे आपको क्या होगा कि दोनों फॉर्मूला याद हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का भी और समषटभुज का निकालने का भी। ठीक है, तो यहाँ से चुपचाप आप वैल्यू पुट रखेंगे, 6 इंटू 3√3/4 भुजा स्क्वायर यानी 8 × 8। इसको सॉल्व करेंगे आप, आपका आंसर आ जाएगा ये नंबर 1166.27, जो कि मैक्सिमम लोगों ने बहुत कमेंट किया है। ठीक है, इसी तरह आप कमेंट करते रहेंगे और क्वेश्चंस को बनाते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5, 8, 25 के चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात कहने का मतलब होता है, इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में मतलब अगर वर्ड में लिखेंगे तो ऐसे लिखाएगा ये। ठीक है, इसको बोलते हैं चतुर्थ अनुपात। ये एक्स का वैल्यू निकालने बोल देगा यहाँ पे, तो समझ जाइएगा कि ये चतुर्थ अनुपात का क्वेश्चन है। इसको क्या करेंगे, 5/8 बराबर 25/x। इसको इसको काट देंगे, 25 25 कट जाएगा, ये 8 नहीं कटेगा, तो 8 5 40, एक्स बराबर हो जाएगा 40। ठीक है, आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर। इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने अभी तक ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर लेंगे। वहाँ पे NTPC ग्रुप डी का मैथ आपको मिलेगा। ठीक है, अधि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़कर 12% हो जाती है। मान लीजिए कोई साधारण ब्याज है जो कि 10% से बढ़ के 12% हो जाती है। पहले आप 10% से दिए थे, आप कितने पे दे रहे हैं, 12% पे। तो एक आदमी की वार्षिक आय 1,000 बढ़ जाती है। तो ये आदमी की वार्षिक आय किस लिए बढ़ती है, क्योंकि ब्याज बढ़ने से बढ़ रही है। तो कितना बढ़ने से बढ़ रही है, 2%। ये कितने के बराबर हो जाएगा, 1,000 के बराबर। ठीक है, तो मूलधन निकालें। मूलधन तो हमेशा 100% होता है, तो इसको 100% निकालेंगे, 50 × 2, इसको भी 50 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 50,000। ठीक है, आपका आंसर जाएगा सी नंबर, क्योंकि यहाँ ब्याज बढ़ने के कारण व्यक्ति का आय बढ़ रहा है। कितना बढ़ने के कारण, 2% बढ़ने के कारण, तो यहाँ हम 2% ले लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से, ये देखिए लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बट अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपका मेंस का क्वेश्चन है, दरोगा मेंस का क्वेश्चन है, आप जाके चेक कर सकते हैं। किसी त्रिभुज के शीर्षों से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, ये शीर्ष होता है, यहाँ से डाला गया लंब, ये 3 लंब हम डाल सकते हैं हर एक त्रिभुज में। ठीक है, जो कि यहाँ पे जहाँ मीट करती है ये 90 डिग्री का होता है। यही पूछा जा रहा है कि जहाँ मीट करती है इस पॉइंट को क्या कहते हैं। तो ये किसको क्या कहते हैं, जिस बिंदु पर मिलता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लंब केंद्र। क्या कहते हैं, लंब केंद्र। ठीक है, आपका आंसर जाएगा डी नंबर, लंब केंद्र कहते हैं उसको। ठीक है, इसको बोलते हैं केंद्रक, इसको क्या बोलते हैं, बीच वाला को केंद्रक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक होता है। चक्रीय समांतर चतुर्भुज क्या होता है, वह एक आयत होता है। क्या होता है, एक आयत होता है। आपका आंसर जाएगा ए नंबर। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, जो कि कोई भी वृत्त या कोई भी सर्कल पे बना हुआ होगा। देखिए, हमेशा ये वृत्त बनता है, आयत बनता है। ठीक है, किस केस में, समांतर चतुर्भुज के केस में। आप चक्रीय चतुर्भुज के अंदर मतलब कोई वृत्त के अंदर आप समांतर भुजा वाले चतुर्भुज लें जो कि आपस में समांतर हो, उसका जो फिगर बनेगा वो आयत बनेगा। ये क्या बन रहा है, आयत। यही क्वेश्चन पूछा है आपको। ये देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 150 मीटर, और आप डेली लाइफ में यूज भी करते हैं इस क्वेश्चन को। 150 मीटर 130 मीटर के आयताकार हॉल पर टाइल्स बिछाने हैं। आपका एक हॉल है, ये रहा आपका हॉल। इसका कितना दे दिया है आपका डायमेंशन, 150 मीटर 130 मीटर।
कि एक आयताकार हॉल पर टाइल बिछाने के लिए न्यूनतम कितने वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी। ये वर्गाकार है, एक आयताकार हॉल पर टाइल बिछाने के लिए, तो वर्गाकार आप जो भी टाइल्स लीजिएगा वर्गाकार ही होता है। तो वहाँ क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। अब ये हॉल है तो टाइल्स तो बिछेगा ही, मान लीजिए यहाँ बिछा, यहाँ बिछा, यहाँ बिछा, यहाँ, इतना में तो बिछेगा ही, पूरा रूम में मतलब पूरा हॉल में बिछाना पड़ेगा। तो इतना डायमेंशन वाले हॉल में कितना टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी, यही क्वेश्चन है। इसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको जो टाइल्स मंगवाइएगा या खरीदिएगा उसकी भुजा पता होनी चाहिए कि 10x10 का है कि 5x5 का है। तो उस भुजा को जानने के लिए आप इसका SCF ले लेंगे, जो क्षेत्रफल दिया हुआ है आपका किसका, हॉल का, वो उसका SCF ले लेंगे। तो इसका SCF आ जाएगा 10, जो कि आपका क्या है, ये भुजा है, ये आपका किसका, टाइल्स का। अब कितना टाइल्स लगेगा उसके लिए क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल, मतलब कहने का मतलब है सतह का क्षेत्रफल, किसका, जहां आपको बिछाना है, सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल बटे किसका, टाइल्स का क्षेत्रफल, जो आप भुजा निकाले हैं, टाइल्स का क्षेत्रफल जिसको आपको बिछाना है। तो सतह का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 150 गुने 130, और टाइल्स का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा निकाले हैं 10, तो 10 गुने 10। इसको सॉल्व करिएगा आप तो आपका आ जाएगा 15 गुना 13 195। आपका आंसर जाएगा 195, टाइल्स की जरूरत है, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़कर, क्वेश्चन रिपीट कर गया, आप खुद बना लीजिएगा, गलती से क्वेश्चन रिपीट कर गया है, पता नहीं चला। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन से 2% बढ़ रहा है यहाँ से यहाँ, और जिसके कारण बढ़ रहा है ये आपका 1000, तो ये 2% के बराबर हो गया 1000। अब 100% निकालना है, क्योंकि मूलधन आपका हमेशा 100% में होता है। तो इसको 50 से गुना कर देंगे, 50,000 आपका आंसर आ जाएगा, सी नंबर। अब बोल रहा है 2/3 और 3/4 का लघुत्तम समापवर्तन निकालिए। भिन्न क्या दिया हुआ आपको, 2/3, 2/3 आपका भिन्न है, 2/3 भिन्न हो गया, और 3/4 आपका ये भिन्न है। तो जो पूछा जाएगा, LCM पूछा जा रहा है, तो ऊपर वाला का LCM लेंगे आप, जो पूछा जाएगा वो ऊपर लेंगे, ऊपर वाला का SCF, और नीचे होगा, ये होगा, ये नहीं सोचिएगा कि हम LCM निकाल रहे हैं तो नीचे SCF क्यों लिखें, ये प्रोसेस है। LCM ऊपर वाले का, SCF नीचे वाले का, जो भी पूछेगा आपको, जैसा भी क्वेश्चन रहेगा यही अप्लाई होगा। तो 2 और 3 का क्या हो जाएगा, 2 और 3 का क्या होगा, LCM 6 होगा, और SCF 3 और 4 का 1 होगा, तो 6 हो जाएगा इसका आंसर, ए नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ऋतु एक कार्य को 10 दिन में पूर्ण कर सकती है। कौन, ऋतु, R फॉर ऋतु, एक काम को 10 दिन में कर सकती है। ठीक है, एक काम को 10 दिन में कर सकती है। मेघा ऋतु से 25% ज़्यादा क्षमता से कार्य करती है। कौन, मेघा ऋतु से, ये मेघा आ गई। तो मान लीजिए ऋतु, अगर क्या बोल रहा है, मेघा ऋतु से 25% ज़्यादा क्षमता से काम करती। कौन, मेघा ऋतु से, ये मेघा। मान लीजिए ऋतु है जो 100% से काम करती है, तो ये मेघा अपना 125% देती है। यही हो गया क्वेश्चन। तो यही इफिशियंसी है आपका, क्योंकि कोई 100% से कर रहा है, कोई 125% से कर रहा है, तो यही इफिशियंसी है ना आपका। तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा, इसको काटिएगा तो 25 चौके 100, 25 25 125। ऋतु जो है वो 4 इफिशियंसी से काम कर रहा है, और ये कौन है, M4 मेघा जो है वो 5 इफिशियंसी से काम कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसका, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि, तो क्वेश्चंस क्या है, तो मेघा उसी कार्य को, अब टोटल काम निकालेंगे। ऋतु एक कार्य को कितने दिन में कर रही है, 10 दिन में। देखें, ऋतु जो कंप्लीट कार्य कर रही है वो 4 इफिशियंसी, एक दिन में 4 काम करती है। इफिशियंसी उसको बोलते हैं ना, क्षमता, जो कि एक दिन में जितना काम होता है। तो ऋतु 4 इफिशियंसी से काम करती है, 10 दिन में पूरा काम होता है, तो टोटल वर्क हमारा हो जाएगा 4 गुने 10, हो जाएगा आपका 40। ठीक है, अब बोल रहा है नहीं, अब जो टोटल वर्क आपका आया 40, इसको खाली मेघा को करना है। तो मेघा खाली करेगी, तो मेघा क्या करेगी, आपको 5 इफिशियंसी से काम करेगी, तो टोटल वर्क बटे मेघा का इफिशियंसी 25 40। आपका आंसर जाएगा 8 नंबर, 8 क्या है आपका आंसर, डी नंबर जाएगा आंसर। ठीक है, रीमा और मेघा का, ऋतु और मेघा का इफिशियंसी दिया हुआ है, क्योंकि 25% ज़्यादा काम करती है तो 25% ज़्यादा ले लिए, 4 5 आ गया। अब ऋतु 10 दिन में करती है तो 4 के हिसाब से करेगी, तो 40 काम है। अब इसी को मेघा 5 के हिसाब से 8 दिन में ख़त्म कर देगी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस आपका क्वेश्चंस ऑफ द डे है। इस क्वेश्चंस को आप बनाएंगे अच्छे से, नहीं बनेगा तो हम कल बताएंगे ही बताएंगे लेक्चर शुरू करने से पहले, ठीक है। तो इसको अच्छे से बनाएंगे, अच्छा क्वेश्चंस है, चांस रहेगा यही कि सब कुछ सही बनाएं, ठीक है। तब तक के लिए बाय, कल मिलते हैं।